नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समर्थ भारत न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं लिथो प्रेस ग्राउंड में। माटी कला विभाग का एक यहाँ पर ऑफिस है, वहाँ पर इस समय खड़े हैं हम। और यहाँ पर एक 3 माह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला था, जिसका समापन हुआ है। यहाँ पर हमारे रुड़की शहर के जो विधायक हैं श्री प्रदीप बत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति जी आज मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो जिन्होंने प्रतिभाग किया था उनके द्वारा, जो छात्र छात्राओं के द्वारा या जो भी पार्टिसिपेंट थे उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। आइए हमारे साथ विधायक जी इस समय उपलब्ध हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? विधायक जी, स्वागत है आपका। आज पहुंचे हैं आप यहाँ पर उद्यमिता प्रशिक्षण केंद्र में, क्या कहना चाहेंगे इन बच्चों के भविष्य के लिए? जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रशिक्षण यहाँ पर लगाया गया था, तो माटी कला बोर्ड का भी और सिलाई कढ़ाई केंद्र का भी, और बच्चों ने प्रशिक्षण लिया। इनको बच्चों को मानदेय भी मिला और प्रशिक्षण भी मिला, और इन्होंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर ली है और इनके प्रोडक्ट्स देखे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री का सपना है देश को विकसित करने का, उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। और इन बच्चों के सहयोग, इनकी सहभागिता के बगैर मैं सोचता हूँ कि देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं और कारगर के लिए, और विश्वकर्मा दिवस पर प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर भी दिल्ली में बनाया है, जिसमें कि बच्चों को अपने प्रोडक्ट रखने के लिए और एग्जीबिशन लगाने के लिए एक अवसर मिलेगा, जिसमें देश विदेश से लोग आएंगे और उसका लाभ लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि लगातार सरकार काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बच्चों के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। महाप्रबंधक DIC हमारे बीच में है, इन्होंने बच्चों को सरकार की सारी योजनाओं के बारे में बताया। बैंक से लोन बिना ब्याज के कैसे मिलेगा, कैसे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को आगे बेचेंगे, कैसे इनको आत्मनिर्भर बनना है, ये सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर इनको दी गई। और मैं समझता हूँ कि बच्चे आगे बढ़ने को तत्पर हैं और आत्मनिर्भर देश बनेगा तो मैं समझता हूँ कि देश मजबूत हो और आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जो माननीय मोदी जी का जो सपना है कि मेरे देश का युवा कोई ना कोई इंडस्ट्री या कोई हाथ का काम करे, आज माननीय मोदी जी का जो सपना वो साकार होता दिखाई दे रहा है। रुड़की की तरफ से माननीय बत्रा जी के, माननीय हमारी जो पल्लवी मैडम जी हैं, इन्होंने जो प्रशिक्षण देने का काम किया, इनका बहुत बधाई का काम है। क्योंकि जिस बेटी को और जिस बच्चों को आज प्रशिक्षण मिला, चाहे माटी कला बोर्ड का हो, चाहे सिलाई का हो, चाहे ब्यूटी पार्लर का हो, और उसमें माननीय मोदी जी ने अभी विश्वकर्मा योजना में इन सबको 15,000 रुपये तो फ्री देने का काम किया है, जो अपना छोटा छोटा सामान लेकर अपना रोजगार खड़ा कर सकते हैं। उससे भी बेहतर अगर काम करेंगे तो 1 लाख रुपए भी है। 1 लाख रुपए अगर उसने समय से चुका दिए, वो बिना ब्याज के है, फिर अगले बार 2 लाख रुपए ले सकते हैं अपना स्तर और बढ़ाने के लिए, वो भी बिना ब्याज के रहेगा। जिलाध्यक्ष जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पैसा मिलेगा, पारदर्शिता बैंक को कितना निर्देशित किया जाएगा कि भाई सही कैंडिडेट को पारदर्शिता के साथ लोन दिया जाए? क्योंकि लाभ कुछ और लोग उठा लेते हैं, मिलना किसी को चाहिए, उठा कोई और। इनका जो प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र है, ये इनकी पारदर्शिता रहेगी, अन्य को नहीं मिलेगा। जिन पर प्रमाण पत्र है इन्हें मिले ही मिलेगा। और जो खानदानी, जैसे मोची है, कुम्हार है, नाई है, धोबी है, इन लोगों को जो खानदानी है, जैसा मान लो विधायक लिख देंगे कि ये वाकई कुम्हार है, मोची है, तो उसे मिलेगा। फर्जी काम नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की है। एक सवाल और लेना चाहूंगा, आप जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूरा क्षेत्र आपके देख रहे हैं इस समय। एक मामला सामने आया था, मुंडलाने के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि इसी प्रकार के एक जिले सिलाई प्रशिक्षण केंद्र से उनकी बिटिया गायब है। बहुत बार चक्कर लगा चुके हैं, 6-7 बार जा चुके हैं, लेकिन बिटिया नहीं मिल रही। क्या करना, क्या आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? हमारी तरफ से कार्रवाई, बिटिया ना मिलने का काम ही नहीं है। हमारी पुलिस को कोई भी दिक्कत होगी, क्योंकि जब भी उसे कोई प्रयास है और हर हाल में मिलेगी, यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। और माननीय मोदी जी का और माननीय धामी जी का जो अपना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, उसे कोई छेड़ नहीं सकता। पता लगते ही नेस्ता नाबूद हो जाएगा जिसने भी बेटी का कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। बहुत परेशान है वो। चलिए, आपका आश्वासन मिला तो शायद पुलिस कार्रवाई करेगी। मैम, क्या कहना चाहेंगे? आपके अंतर्गत, आपके संरक्षण में ये सब बच्चों ने जो है कार्यक्रम किया है, आज सर्टिफिकेट भी लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। और ये हमने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर कराया है, इसका एक्चुअली उद्देश्य यही था कि जो हमारा स्किल भारत का और आत्मनिर्भर भारत की जो एक परिकल्पना है, उसको हम पूर्ण कर पाए, और हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। इसमें ट्रेनिंग हम लोगों ने जो 3 महीने का माटी कला का ट्रेनिंग दिया और 3 महीने का हमने सिलाई प्रशिक्षण दिया। बहुत सारे बच्चे जो जानते भी नहीं थे कि किस तरह से सिलाई का कार्य किया जाता है, तो वो पूरी तरह
तरह से दक्ष हुए और बहुत सारे इसमें से जो गर्ल्स हैं वो अपना बुटीक भी कर रही हैं, जो हमारा, जो मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा ये हमारा एक एग्जाम्पल सेट हुआ है और जो हमारा जो ट्रेनिंग का पर्पस था वो यहाँ पर फुलफिल हुआ है। और माटी कला के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ बहुत सारे कुम्हार इस एरिया में, चाहे रुड़की आप देखें, नासन, भगवानपुर, बहुत सारे कुम्हार हैं जो उनका काम करने का तरीका है अभी भी काफी परंपरागत तरीके से कार्य करते हैं। और ये हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है, ये नॉर्थ इंडिया का अपने आप में अकेला प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें मशीनों की सहायता से कार्य किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि नए जनरेशन के बच्चों ने सीखा है कुम्हार का कार्य, जो कि फैसिलिटीज ना मिलने के कारण छोड़ भी रहे थे इस काम को। और मशीनों को, चूंकि मशीनों के माध्यम से इन्होंने सीखा है, तो ये आगे भी इस कार्य को ले जाना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से खुर्जा में पॉटरी का कार्य हो रहा है, हरिद्वार भी अपनी एक बड़ी पहचान बनाएगा। कितने बच्चों ने जो है प्रशिक्षण लिया, कितने बच्चों को सर्टिफिकेट मिले हैं आज? जी, इसमें माटी कला में 25 बच्चों के द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है और 25 बच्चों को इसमें आपको सर्टिफिकेट मिला है। और आपका सिलाई में भी 25 बालिकाओं द्वारा प्रशिक्षण लिया गया है और इनको बच्चियां हमारे साथ हैं जिनके द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया था, ये लोग आज सर्टिफिकेट मिला है इन लोगों को, आगे भविष्य शुरू करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, क्या नाम आपका? सर प्रीति। जी, प्रीति प्रीति जी, क्या बनाया है आपने? और ये जो प्रशिक्षण स्टॉल है वेलवेट का, आजकल ट्रेंडिंग में बहुत ज्यादा हैंडवर्क चल रहा है, विदेशों में भी हैंडवर्क चल रहा है। जो बाहर से पर्सन आते हैं इंडिया के अंदर, तो ज्यादातर क्रेज उनमें हैंडवर्क का ही होता है। क्या लगता है ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपको लगता है कि भाई भविष्य में कुछ आगे कर पाएंगे, बन पाएगा, और आप लोगों को इस प्रकार की आर्थिक हेल्प मिलेगी जो जिस प्रकार की बोला जा रहा है? जी सर, बिल्कुल। अभी तक तो हेल्प की जा रही है, आगे भी मिलती रहेगी। ये आपके द्वारा क्या निर्मित किया गया है? मेरा नाम प्रज्ञा है और यही हमें पे सिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई है और मतलब इस तरह से हमें सेल्फ डिपेंड बनाया जा रहा है कि हम, ये अवसर हमारे लिए जो है इसका पूरा हमें फायदा उठाने को मिल रहा है। लगता है कि भाई भविष्य में जो है आप अपना भविष्य बना पाएंगे, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो पाएंगे? हाँ जी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जिनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है और यहाँ पे हमें सहायता भी दी जाती है कि हम अपने भविष्य में इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान भी कुछ सहायता मिलती है आप लोगों को? हाँ जी, हाँ क्या सहायता मिली है? सर, लोन के बारे में जो बताया अभी सर ना। नहीं, मतलब जिस समय आप प्रशिक्षण ले रहे थे उस समय मंथली कुछ मिल रहा था? जी सर, हमें पैसे मिल रहे थे, 150 रुपए प्रतिदिन के मिल रहे थे। ठीक है, धन्यवाद।